रामायण की सुप्रसिद्ध 12 लघु कथाएं। एक गिलहरी की कहानी। सीता के हरण के बाद भगवान राम वानर और भालू की इस सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाना शुरू करते हैं जो उन्हें लंका से जोड़ता था। भगवान राम पुल के निर्माण के प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा के स्तर को देखने के लिए विजयी थे। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में कंकड़ उठाकर पुल के पास रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता से रखती थी। तभी एक बंदर ने उसे देखा और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये सुनकर सभी ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गिलहरी के आंखों में आंसू थे। भगवान राम दूर से ही यह सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उनसे सभी के बारे में शिकायत की। भगवान राम ने तब सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए कंकड़ ने 2 शिलाखंडों के बीच संबंधक के रूप में काम किया है। यहाँ तक कि उसका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों की तरह ही मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। तभी से गिलहरी के शरीर पर श्रीराम की अंगुली के निशान रह गए। ये बच्चों के लिए रामायण की दिलचस्प छोटी कहानियों में से एक है। 2. जब हनुमान ने भगवान राम के दिए हुए कार्य को मानने से इनकार कर दिया। राज्याभिषेक समारोह के बाद हनुमान उदास थे। वह बंद आंखों से भगवान राम का ध्यान करते हुए कोने में बैठ गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम ने हनुमान के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूं वह आपको अपने साथ वैकुंठ ले जाना है। हनुमान ने पूछा, क्या आप वैकुंठ में मेरे साथ रहोगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं बल्कि भगवान महाविष्णु के रूप में। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहां भगवान राम मौजूद नहीं हैं। मैं अयोध्या में ही रहूंगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूंगा। 3. शांता की कहानी। भगवान राम की बहन। भगवान राम के जन्म से पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वर्षिणी अपनी बहन से मिलने आई तो उसने झट से अपने बच्चे के लिए कहा। ये सुनकर दशरथ सहमत हो गए कि वह अपनी बेटी शांता को गोद ले सकती हैं। यह माना जाता है कि भगवान राम और उनके अन्य भाइयों को उनकी बहन के बारे में नहीं बताया गया था। 4. रावण के 10 शीशों के पीछे की कहानी। रावण भगवान शिव का भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक गहन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने सिर को भी काट दिया। हर बार जब उसने अपना सिर काट लिया तो यह वापस बढ़ गया, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया। रावण की इस तपस्या ने शिव को प्रसन्न कर दिया और उन्होंने उसे 10 सिर दिए और इस तरह वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 सिर 4 वेद और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं जिसमें रावण को महारत हासिल थी। ये बच्चों के लिए महान महाकाव्य रामायण के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छी रामायण कहानियां हो सकती हैं। 5. हनुमान का जन्म। हनुमान भगवान शिव के अवतारों में से एक अंजना को वायु के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, जो बाद में हनुमान के पितामह बन गए। जब अंजना अपने पुत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अग्नि के देवता ने उनकी 3 पत्नियों के लिए पवित्र हलवा का कटोरा दिया। ईश्वरीय आदेश से एक बाज ने कुछ हलवा छीन लिया और वहां गिरा दिया जहां अंजना ध्यान कर रही थी। वायु के देवता ने अंजना के हाथों में मिठाई को पहुंचाया जिसने उसे खाया, जिसके बाद भगवान हनुमान का जन्म हुआ। 6. क्या सीता मंदोदरी की बेटी थी? कई विद्वानों का मानना है कि सीता और रावण के बीच पिता पुत्री का संबंध था, परंतु रामायण के सबसे प्रथम वाल्मीकि रामायण में इसका कोई प्रमाण नहीं है। रामायण के कई विषय आज भी शोध का विषय हैं। प्रभु श्रीराम के जीवन पर 120 से अधिक अलग अलग रामायण लिखी जा चुकी हैं। इन्हीं में से एक अद्भुत रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण और सीता का संबंध पिता पुत्री का है। अद्भुत रामायण 2 प्रमुख ऋषियों वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि के बीच का संवाद है। इस संवाद में एक कथा आती है कि गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए प्रत्येक दिन एक कलश में कुशा के आगे के भाग से मंत्र पढ़ते हुए दूध डालते थे। एक दिन रावण ने ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में उस कलश में रक्त डालकर लंका ले गया। रावण ने वह कलश मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कलश का संरक्षण करना इस विष भरा हुआ है। इसके बाद रावण वन चले गया।
अपने पति की उपेक्षा से दुखी होकर आत्महत्या करने का सोचा। रावण द्वारा दिए कलश के रक्त को विष समझकर पी लिया। अनजाने में मंदोदरी के रक्त पीने से वह गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति मेरे पास नहीं है और उन्हें जब ये पता चलेगा कि मैं गर्भवती हो गई हूं तो वह क्या सोचेंगे। ये सोचकर मंदोदरी तीर्थयात्रा का बोलकर कुरुक्षेत्र आ गई, जहां उनसे गर्भ निकालकर भूमि में दफना दिया। यही गर्भ परिपक्व होकर मिथिला के राजा जनक को खेत में हल चलाते समय माता सीता के रूप में प्रकट हुआ। 7. भगवान राम की मृत्यु। भगवान राम के लिए मृत्युलोक छोड़ना संभव नहीं था, क्योंकि हनुमान यम को राम की प्राण लेने की अनुमति नहीं देते। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान को उसके लिए लाने के लिए कहा। हनुमान ने खुद को एक छोटे से आकार में कम कर लिया और केवल सर्प की भूमि में खुद को खोजने के लिए दरार में प्रवेश किया। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी। राजा ने उसे अंगूठी से भरा एक गुंबद दिखाया, जिसमें सब राम की जैसी अंगूठियां थी। ये देखकर हनुमान चकरा गए। तब राजा ने उन्हें बताया कि राम ने उनकी मृत्यु से आपका मन हटाने के लिए जानबूझकर अंगूठी को नीचे गिरा दिया। 8. जब राम ने हनुमान को मौत की सजा सुनाई। राम द्वारा राजा के रूप में अपने पिता का स्थान लेने के बाद नारद राज्य में सामंजस्य नहीं बना सके, इसलिए उन्होंने हनुमान और राम के बीच छल द्वारा मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब ऋषि दरबार में उपस्थित हुए तो नारद ने हनुमान को विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा, क्योंकि वह जन्म से ऋषि नहीं थे। इस तरह विश्वामित्र और अन्य ऋषि क्रोधित हो गए। विश्वामित्र और अन्य सभी ऋषियों ने भगवान राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की मांग की। भगवान राम भी इस सजा के लिए मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि विश्वामित्र उनके गुरु थे। राम ने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया। उन्होंने हनुमान पर तीर चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। भगवान राम ने तब अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी हनुमान के आगे विफल हो गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान भगवान राम के नाम का जाप करते रहे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र से ये सब रोकने की विनती की। 9. क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली को नाम कैसे मिला? एक दिन जब सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी तो जिज्ञासु हनुमान ने पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाते हैं? सीता ने उत्तर दिया, भगवान राम के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए। उत्साही हनुमान ने सिंदूर से अपने पूरे शरीर को लगा लिया। हनुमान को सिंदूर में लिपटता देख भगवान राम हंसी में फूट पड़े। उन्होंने उसका नाम बजरंगबली रखा, जो बजरंग शब्द से आया है, जिसका अर्थ है नारंगी। 10. राम के भाई। अधिकांश लोग जानते हैं भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। उनके भाइयों में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हैं। लक्ष्मण बाद में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में पैदा हुए। लक्ष्मण ने अपने पूरे जीवन में शिकायत की थी कि छोटे भाई के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें राम की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। बलराम के रूप में जन्म लेने पर उनकी एक बड़े भाई बनने की इच्छा पूरी हुई। 11. लक्ष्मण 14 साल तक जागते रहे। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी जब वह वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तब उनका साथ देने के लिए तैयार थीं, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें घर पर रहने के लिए मनाया, क्योंकि वह राम और सीता को सभी खतरों से बचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नींद की देवी निंद्रा से संपर्क किया और उसे अगले 14 वर्षों तक निद्रा नहीं लेना चाहते। निंद्रा ने आज्ञा दी कि किसी को संतुलन बनाने के लिए उसकी ओर से सोना होगा, तो लक्ष्मण ने उन्हें इसके लिए उर्मिला पर विचार करने के लिए कहा। निंद्रा अयोध्या के महल में गई और उर्मिला से पूछा कि क्या वह लक्ष्मण की नींद लेना चाहेगी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। राम के राज्याभिषेक के दिन तक उर्मिला 14 साल तक सोती रही। यदि उर्मिला ने मदद नहीं की होती तो लक्ष्मण कभी भी मेघनाद का वध नहीं कर पाते, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि केवल गुडाकेश, जो कई वर्षों तक सोया ना हो, ही उसे मार सकता है। ये बच्चों के लिए रामायण की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक हो सकती है। 12. कुंभकर्ण की नींद की कहानी। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से पूछा गया कि वे ब्रह्मा से क्या वरदान चाहते हैं। दूसरी ओर इंद्र कुंभकर्ण की वीरता और बुद्धि के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इंद्र जानते थे कि वह स्वर्ग का राज सिंहासन मांगेंगे। इससे भयभीत होकर इंद्र ने देवी सरस्वती से कुंभकर्ण की जीभ को बांधने का अनुरोध किया, जिससे कुंभकर्ण को अनंत निद्रासन का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने उन्हें अनंत निद्रा का वरदान दिया।
अपने भाई की दुर्दशा को देखकर रावण ने ब्रह्मा से शाप को पूर्ववत करने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने इसे पूर्ववत किया, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल शयन करेगा और आधे समय तक जागता रहेगा। लंका के युद्ध के दौरान भी कुंभकर्ण सो रहा था और उसे जगाने की कोशिश में 1000 हाथियों के साथ चला गया था। ये बच्चों के लिए रामायण को बेहतरीन और दिलचस्प कहानियों में से एक है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।